हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रेस मीट में अनाउंस किया गया था कि दिल्ली में अभी 6 डेज़ के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है दोस्तों। तो इन डिटेल बात करेंगे हम इस लेक्चर में। रूल्स क्या क्या लगाए गए हैं, गाइडलाइंस क्या इशू किया गया है, राइट, और किस तरह से वहाँ पे दिल्ली में प्रेजेंट सिचुएशन है रिगार्डिंग कोविड-19 को लेकर। और आखिर में हम एक और न्यूज़ को भी कवर करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोरिस जॉनसन ने, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी विज़िट को कैंसिल कर दिया दोस्तों। जो अप्रैल 25 और 26 को होने वाली थी इंडिया को, वो विज़िट करने वाले थे। तो अभी इस कोविड-19 पैंडमिक जो इस सेकेंड वेव के चलते हुए इन्होंने कैंसिल कर दिया है अपने विज़िट को। ये दूसरी बार इन्होंने कैंसिल किया है दोस्तों, क्योंकि पहली बार अगर आपने देखा होगा कि जनवरी 26 को इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। उस वक्त भी जब यूके में कई सारे केसेस आ रहे थे तो उसके चलते इन्होंने कैंसिल किया। अभी टुडे जो दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा हुआ है और 6 डेज़ का लॉकडाउन जो कंटिन्यू होगा टिल अप्रैल 26 तक, तो उसके चलते हुए भी इस विज़िट को कैंसिल किया गया है। तो आने वाले कुछ दिनों में लोग वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। तो इन डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। थोड़ा लिटिल बिट बड़ा हो सकता है लेक्चर, बट वेरी इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर करेंगे कि दिल्ली लॉकडाउन क्या है, वहाँ पे गाइडलाइंस क्या क्या इशू किए गए हैं, इस सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मेन बात यह है कि लॉकडाउन जब भी लगता है तो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है दोस्तों। तो उनके पर उनको वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, ये सारा कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद हम हमारा लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन की काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com को विज़िट कीजिए दोस्तों। सारे डिटेल्स, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, जिस तरह से कोविड-19 के केसेस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, जो हमारे नेशनल कैपिटल में, तो उसके चलते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आज से लेकर यानी टुडे रात के 10 बजे से और 6 दिन लगातार 6 डे का एक कर्फ्यू रहेगा, कर्फ्यू ट्रायल चलेगा टिल अप्रैल 26 तक दोस्तों। सुबह 5 बजे तक टिल मंडे यानी नेक्स्ट मंडे तक कर्फ्यू लगाने की बात की गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रेस मीट जो हुई थी 12 बजे आज सुबह, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि हम लॉकडाउन लगाने वाले हैं और उन्होंने कई सारे आंकड़े भी बताए हैं दोस्तों। पहली बात, जो डिसीजन लिया गया था दोनों की सहमति से लिया गया था। पहली तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल, दोनों ने मिलकर एक सलाह मशवरा करके दोनों में एक कंसेंसस फॉर्म होके इस डिसीजन को लिया गया था। क्योंकि जिस तरह से वो हेल्थ सिस्टम था दिल्ली का, वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। दिन ब दिन अगर आप देखेंगे तो डेली आपको 25,000 से ज़्यादा फ्रेश केसेस मिल रहे थे। और वहाँ पे अगर देखें तो जो हॉस्पिटल की बेड्स थी, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा था, राइट, कितना बोल के ये लोग हैंडल कर पाएंगे। और यहाँ की पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखें तो 29.74% इंक्रीज़ होता है पर डे। कैन यू इमेजिन? इस तरह से डेली इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, कंप्लीट लॉकडाउन। बट कई सारे गाइडलाइंस भी इशू किया गया है, नॉट लाइक जो पिछले साल इसको लगाया गया था कि कहाँ के वहाँ जो है अटक गए थे माइग्रेंट वर्कर्स को, बट कई सारे इसमें सुविधाएं भी दी गई हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और फर्दर इन्होंने ये भी मेंशन किया है अपने इंटरव्यू में कि एक्यूट शॉर्टेज ये लोग फेस कर रहे हैं दोस्तों ऑक्सीजन को लेकर। क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर को बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैंने एक सेपरेट लेक्चर ही आपको बना दिया है हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे, ऑक्सीजन क्राइसिस इन इंडिया। उसमें मैंने इन डिटेल जानकारी आपको दी है कि किस तरह से कौन से स्टेट ज़्यादा फेस कर रहे हैं ऑक्सीजन शॉर्टेज को और क्या क्या हर्डल्स हैं। ये सारा कुछ हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया है।
अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखिए, ताकि आपको एक क्रिटिकली एनालिटिक माइंड हो जाएगा, आपको एक एनालिसिस आप कर पाएंगे किस तरह की परिस्थिति है हमारे इंडिया में, किस तरह का सिचुएशन है। तो इन्होंने एक शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन को लेकर भी बात की है दोस्तों, और ये कहा है कि हम लोग भी कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को दूसरे स्टेट से ये लोग इम्पोर्ट करवा रहे हैं। और अनिल बैजाल जो एलजी हैं वहाँ के, उन्होंने माइग्रेंट लेबरर से, वर्कर से ये भी कहा है कि आप इस कर्फ्यू से डरिएगा मत, ओके। आप तफरा तफरी मत बनाइएगा, और इस जल्दबाजी में दिल्ली को मत छोड़िए, क्योंकि 6 डे का ये लॉकडाउन है, आने जाने में ही आपको खर्चा लग जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इश्यूज ये लोग फेस कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, ये उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनसे भी इन्होंने बात की है, वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी बात किया जा रहा है, और सेंट्रल से भी रिक्वेस्ट की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो इंटरव्यू अभी जो प्रेस मीट किया था सुबह में, उन्होंने ये भी बताया कि सेंट्रल ने भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनसे गुजारिश की है कि ऑक्सीजन सप्लाई को जल्द से जल्द दूर करें, हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाया जाए। तो इस तरह का अग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों के बीच में, और सेंटर भी बहुत बढ़ चढ़ कर इन लोगों को मदद भी कर रही है। तो लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो अराउंड 23,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं दोस्तों। अगर 3-4 दिन का अगर आंकड़ा ले लें तो 25,000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं, और पॉजिटिविटी रेट जो है ये भी इन्फेक्शन भी ये भी रेट बढ़ चुका है। तो इसके चलते हुए क्या है, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ बेड्स आ चुके हैं, राइट। और क्योंकि इतने डेली पेशेंट्स आना वहाँ पे कितना बोल के करेगा दिल्ली हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसीलिए इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की बात करें तो एसेंशियल सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, पुलिस पर्सनल, मीडिया, स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम, ओके, जो भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो सारा कुछ आपको अलाउ किया जाएगा, बट दे विल प्रोवाइड विद द ID कार्ड्स। ID कार्ड्स इनको इशू किया जाएगा, यानी ई पासेस आप इसको कह सकते हैं। सो ताकि ये लेकर कहीं भी दिल्ली में जा आ सकते हैं, राइट। और ये ई पास अभी मैं आपको बताया कि ये ज़रूरी है आपको, अगर कोई ग्रोसरी शॉप में जाना हो या फिर कोई ख़रीदारी करनी हो, राइट, इस या फिर कोई एम्प्लॉयज़ हैं अर्जेंट बेसिस पे कोई जाना है कंपनीज़ में, तो उनको भी एक ई पास अलाउ किया जाएगा। और वेडिंग्स, तो वेडिंग्स की बात करें तो वहाँ पे जो गैदरिंग्स है वो मिनिमाइज़ कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि वेडिंग्स सारे कैंसिल कर दिए गए हैं लास्ट टाइम जिस तरह से किया था, बट वेडिंग्स को जो है गैदरिंग्स फ्रॉम 50 to 100 पीपल अलाउ किया गया है, ओके। तो नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट आर द एग्जम्पशन। जी हाँ दोस्तों, एग्जम्पशन क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्या क्या गाइडलाइंस है ये आप अच्छे से सुनिएगा, ओके, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं। तो किन चीज़ों को, किन सर्विसेज को एग्जाम किया गया है। पहली बात, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो वेरियस डिपार्टमेंट्स पे काम करते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, मेट्रो डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल बॉडीज़, ओके, जुडिशरी डिपार्टमेंट के जो भी स्टाफ्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको एग्जाम कर दिया गया है, ओके। दे कैन फ्रीली मूव बट दे हैव टू टेक द ई पास, ओके। नेक्स्ट, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ्स हो गए, पैरामेडिक्स, ओके, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर, इन सारे लोगों को प्रेग्नेंट वुमेंस भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, इन सारे लोगों को क्या है, एग्जाम कर दिया गया है वाया इशूइंग द ई पासेस दोस्तों। तो ई पास किस तरह से हासिल करें, उसकी लिंक में मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू कैन ऑल्सो इशू द ई पास। नेक्स्ट, ऑन गोइंग वैक्सीनेशन। तो कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का ड्राइव चल रहा है, राइट, तो क्या उसको रोक देंगे या फिर उसको ऐसा ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो उसके तहत वहाँ की जो कमिटी है उन्होंने ऑर्डर्स को इशू किया है, जो भी कोविड-19 टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कंटिन्यू करवा रहे हैं उनको इसी तरह कंटिन्यू किया जाएगा, ओके, उसको स्टॉप नहीं किया जाएगा। बट दे हैव टू टेक द वैलिड ID कार्ड्स, दे हैव टू टेक वैलिड ई पासेस, जो कि दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस ऑर्डर को पास किया गया है। और इसके साथ साथ जितने भी मेडिकल अटेंडेंट्स हैं जो पेशेंट्स को देखते हैं, राइट, और जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस लिखा जाता है यहाँ पे जो वैक्सीनेशन ड्राइव पे, तो इन लोगों को भी अलाउ किया जाएगा। जो जैसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी तक चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू करने की बात की है दोस्तों, ओके। तो डरिएगा मत, तो इसको सडनली स्टॉप नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे, राइट, या फिर किसी का सेकंड बार वैक्सीनेशन लगाने का टाइम आ गया होगा, बिकॉज 20 डेज गैप दिया जाता है ना, राइट। तो आप कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वैक्सीनेशन ड्राइव आपके रेस्पेक्टिव
मेडिमिक्स सेंटर में आपको चलाया जाएगा. यू नो नीड नॉट टू फियर. ओके. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन ट्रैवल. ट्रैवल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ. सो दिल्ली पुलिस ने एक क्लियर कर दिया है कि दे विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ सच इंडिविजुअल जिसके पास वैलिड टिकट होगी. ओके, वैलिड टिकट होगी और जिसके पास पास रहेगा, चाहे वो एयरपोर्ट जाना चाहता हो, रेलवे स्टेशन जाना चाहता हो, बस टर्मिनल जाना चाहता हो, राइट, या टू पिकअप समवन विल ऑल्सो बी अलाउड. किसी को लेने जा रहा है तो उसके पास भी प्रॉपर पास होना चाहिए और पास प्रॉपर चेकिंग भी की जाती है. और सेम भी यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट पे. एंड नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो उन्होंने अभी रिसेंटली, अभी एक आई थिंक 4-5 o'clock की न्यूज़ है, अभी रिसेंटली इवनिंग की न्यूज़ है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आप जो है जो भी डेली वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होगे ना, तो उनको जो है मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाए. ओके, जो मिड डे मील का जो स्कीम है, जो सर्विस चलती आ रही है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और ये जो स्कीम है कम्प्लीटली डाइवर्ट किया जाए डेली वेजर्स के लिए, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स, आप बेसिकली अगर आपने देखा होगा जो भी वर्क साइट पे काम करते हैं वो ज़्यादातर आपको माइग्रेंट वर्कर्स ही रहते हैं दोस्तों, तो उनके बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो. क्योंकि लास्ट टाइम जो जिस तरह से डिस्टर्बेंस हुआ था, राइट, किस तरह से वो माइग्रेट करना शुरू हो चुके थे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो ये सारे चीज़ें रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, ये फूड मिड डे मील स्कीम जो है उसको डाइवर्ट करने की बात की है. अभी अभी इस गाइडलाइंस को इशू किया गया है वया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और अनकरीब इसको अप्लाई भी कर दिया गया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. और ट्रैवल की बात करें तो मेट्रो की मेन इंपॉर्टेंट बात छिड़ जाती है ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. तो मेट्रो जो DMRC है उनके द्वारा भी कई सारे गाइडलाइंस इशू किया है. उन्होंने कहा है कि जब कर्फ्यू इम्पोज हो जाएगा, जब 10 बजे से लेकर अभी 26 अप्रैल 5 AM तक, तो दिल्ली मेट्रो सर्विसेज जो है आपको सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी और इवनिंग 5 बजे से 7 बजे तक रहेगी दोस्तों. ओके, तो इसके दौरान जो है ये पीक आवर्स होते हैं, क्योंकि 8 AM to 10 AM कई सारे ऑफिसर्स अगर मजबूरी में जाना हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है. और रिटर्न में भी 5 PM to 7 PM लोग आते हैं. कई सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल घरों को जाना पड़ता है, राइट, जिन लोगों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं उन लोगों को घर जाना पड़ता है. तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ट्रेन्स की वो पर 30 मिनट्स कर दिया गया दोस्त, मतलब हर 30 मिनट्स को एक ट्रेन आएगी. और रिमाइनिंग अगर आप 10 बजे के बाद अगर देखेंगे और टिल 5 PM इन द इवनिंग, तो उस वक्त जो है फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाएगी, यानी हर 1 घंटे को एक ट्रेन आना शुरू हो जाएगी आपको. ओके, और इस पे जाने के लिए भी आपको वैलिड ID कार्ड्स और पासेस लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली एग्जाम कर दिया गया है. समझ में आ गया आपको? DMRC के द्वारा ऑफिशियली ट्वीट किया गया है दोस्तों ये टाइमिंग. ओके, सो पीक टाइमिंग कब है इनके? सुबह के 8 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक, यानी 2 घंटे तक आपको हर आधे घंटे में एक ट्रेन मिल जाएगी. उसके बाद जो है फिर 5 PM यानी इवनिंग 5 PM से लेकर 7 PM तक वहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी. बट एंटायर डे की अगर आप बात करें, ओके, जिस तरह से वो फ्रीक्वेंसी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है. एंड 60 मिनट, ओके, हर घंटे के बाद एक ट्रेन आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट, ग्रॉसरीज की बात करते हैं. ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों. कई लोगों के पास कोई ग्रॉसरीज नहीं होते हैं, कई लोग जो है डेली खरीदना पसंद करते हैं फ्रेश, तो इनके लिए भी ये सुविधाएं प्रोवाइड की गई है कि पासेस जिनके पास रहता है उनको अलाउ किया जाएगा. जो शॉप्स सेल करने के लिए जो भी मेडिसिन है, ग्रॉसरीज है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, जितने भी मिल्क आइटम्स हैं, मीट, फिश, तो ये जो शॉप ओनर्स हैं उनको भी पास होना चाहिए. और जो खरीदने आ रहे हैं, ओके, हमारे जैसे जो कस्टमर्स हैं उनको पास भी पास रहना चाहिए. ओके, तो बगैर पास के आपको कोई भी काम नहीं चलेगा दोस्तों इन 6 दिनों में. ओके, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आप पास को लीजिए. प्लीज़ डोंट वायलेट द गाइडलाइंस. ओके, और प्लीज़ आप मास्क वेयर कीजिए. और कई सारे साइंटिस्ट भी बताया कि आप डबल मास्क वेयर करना चाहिए. ओके, मैंने इसके पर भी लेक्चर बनाया है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है, कि आप प्लीज़ डबल मास्क यूज़ कीजिए. और बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने सर्जिकल मास्क और N95 मास्क दोनों को लगा रखा है. इट्स वेरी गुड, क्योंकि हम अभी कई लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का, कि अभी जो वायरस है वो एयरबोर्न हो चुका है. ओके, तो इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए आप प्लीज़ जो कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें. तभी उसके बाद जाकर आप ग्रोसरीज लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, जो आप लेना चाहते हैं लीजिए, राइट. और ओनर्स के भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आपके पास भी पासेस होना ज़रूरी है. नेक्स्ट, रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं दोस्तों. जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी ईटरीज हैं, उनको जो है टेक अवे दिया गया है और होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की गई. ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाकर बैठकर आप खा सकते हैं. ओके, और ऑन अदर दैन फूड डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स रिलेटेड टू मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन भी अलाउ किया गया है. कई सिटीज़ में होता है कि लोग नहीं जा पाते तो इनको मेडिसिन मंगाना पड़ता है, तो उस सर्विसेज को भी अलाउ किया
जाएगा। ओके, बट याद रखिए रेस्टोरेंट्स में आप बैठकर खाना नहीं खा सकते, आप बस दे हैव अलाउड टू टेक अवे। ओके, सिर्फ लेके जा सकते हैं और होम डिलीवरी सर्विसेज में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, लिक्वर ऑलवेज रिमाइन क्लोज्ड, वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए तो आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ चैनल्स में अभी तक दिखा दिया होगा, कई सारे लाइंस भी लगे हुए थे। ओके, क्योंकि आज रात 10 बजे के बाद तो नथिंग विल बी अवेलेबल। तो लिक्वर शॉप्स विल रिमाइन क्लोज्ड, पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, जिम्स ये भी क्लोज कर दिया गया है, स्विमिंग पूल्स ये भी क्लोज कर दिया गया है दोस्तों। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं फॉर स्पोर्ट्स पर्सनल, ओके, shall be allowed to limited time, okay, and this facility shall remain out of the bounds for others, okay। तो पब्लिकली ओपन नहीं किया जाएगा, बस थोड़े लोगों के लिए जो इमरजेंसी जो नीड है करना उनके लिए अलाउ किया गया है, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आप कटिंग करवाना चाहते हैं या ब्यूटी पार्लर जाना चाहते हैं तो इसका आंसर नो है दोस्तों। एटलीस्ट नेक्स्ट संडे तक आप अपने आप को रोकिए, राइट। बार्बर शॉप, सैलून, स्पास को जाना बंद कीजिए, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे भी कई सारे चांसेस होते हैं वायरस को फैलने के लिए, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्कर्स की, ओके, सो जो भी फैक्ट्री वर्कर्स अगर आप देखिए कंस्ट्रक्शन जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, अगर आसपास कोई घर है वहीं पे तो उन लोगों को सिर्फ अलाउ है, इफ़ देर इज़ नीड टू आसपास है या फिर जल्दी से वो जाकर काम करके फिर वापस अपने घर को आ सकते हैं, तो उन लोगों को जो है अलाउ किया गया है कि वो जाकर काम कर सकते हैं। बट एनी हाउ कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, कई दूर फार एरिया से लोग आते हैं, उन लोगों को कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया गया है दोस्तों। ओके, प्रोहिबिट किया गया है। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ बनाते हैं, जैसे कि मास्क, जैसे कि पीपी किट्स हो गया, राइट, सैनिटाइजर, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन लोगों के पास जो है इस फैक्ट्रीज को चालू करने की बात की गई है। ओके, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ई पासेस दिया जाएगा, दे कैन कंटिन्यू द वर्क। ओके, ऐसा नहीं कि उनको कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया जाएगा। और जो वर्कर्स जो कहीं दूर से आ रहे हैं उनको सिर्फ प्रोहिबिट किया गया है। क्लियर हो गया आपको? जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर आसपास उनके कोई घर है, राइट, वही कंस्ट्रक्शन साइट में या फिर फैक्ट्री के साइड में उनको अलाउ किया गया है। और जो फैक्ट्रीज एसेंशियल कमोडिटीज़ बना रहे हैं उनको भी अलाउ किया गया है दोस्तों। और उसके साथ साथ जो दूसरे कई स्टेट से आ रहे हैं, कई एनसीआर रीजन से आ रहा है, राइट, ट्रैवल करके काम कर रहे हैं, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, बोरिस जॉनसन ने इंडिया की विजिट को कैंसिल कर दिया है। ये दूसरा पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे गाइडलाइंस जो अभी दिल्ली के द्वारा इशू किए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ फॉलो दिस गाइडलाइंस दोस्तों, ओके, एंड प्लीज़ वेयर द मास्क, प्लीज़ सैनिटाइज योर हैंड्स, प्लीज़ मेंटेन द सेफ्टी डिस्टेंस ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट, बोरिस जॉनसन इंडिया विजिट पुट ऑफ। देखिए, as the second wave of the COVID countries continues to peak, the British Prime Minister Boris Johnson has cancelled his visit to the India. Okay, तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने उनके द्वारा एक प्रेस रिपोर्ट भी रिलीज़ किया गया है। ओके, जो इनका शेड्यूल मीटिंग थी अप्रैल 25 और 26 यानी नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे के दिन, तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। बिकॉज जिस तरह से आप कोविड सिचुएशन को देख रहे हैं, इस हालत में ट्रैवल करना इट्स नॉट एन गुड इज़ नॉट ए गुड थिंग। अच्छा किया कैंसिल करके, क्योंकि आगे चलकर भी कोई रीशेड्यूल कर सकते हैं। या इन्होंने कहा है कि प्रेस मीटिंग जो है अभी वर्चुअल होने वाली है। ओके, सो क्योंकि दोनों के साइड जो रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छे हैं, और इसी रिलेशंस को जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनकी विजिट होने वाली थी इंडिया यूके रिलेशनशिप को लेकर। बट अनफॉर्चुनेटली इसको कैंसिल कर दिया गया है। बट आगे चलकर कहीं ना कहीं फिर इसे रीशेड्यूल किया जाएगा। अभी जो इस मीटिंग को ये वर्चुअली कर रहे हैं दोस्तों, तो आगे मैं उसके पर भी लेक्चर लेकर आऊँगा इफ़ पॉसिबल, कि क्या क्या इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। आई विल ब्रिंग ए सेपरेट लेक्चर ऑन दैट। ओके, सो ये दोनों न्यूज़ मैं समझा कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसी के साथ मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्योंकि बोरिस जॉनसन की जो विज़िट है पहले भी कैंसिल हुई थी। ओके, जो जनवरी 26 को था, चीफ गेस्ट को बुलाया गया था, उस टाइम पे भी इनको जो वहाँ पे यूके में कई सारे केसेस आ रहे थे, तो इसीलिए कैंसिल कर दिया गया था। अब नाउ दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो इस वक्त आना एक सही समय नहीं है, तो इसीलिए दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया और वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। रूल्स एंड गाइडलाइंस आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने क्लियरली बता दिया कि कौन से ओपन रहेंगे, कौन से शट डाउन कर दिए जाएंगे। ओके, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस इशू किया है फॉर द गवर्नमेंट, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।